हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। कोड प्लस मैथ में आपका स्वागत है। तो आज का जो प्रॉब्लम है लीड कोड नंबर 75। ठीक। इसका नाम है शॉर्ट कलर्स। ठीक। इसमें ये बोल रहा है कि एरे दिया है। ठीक है। उसमें ये ऑब्जेक्ट है जिसमें तीन कलर है, रेड व्हाइट एंड ब्लू। ठीक है। उनको क्या करना है, सॉर्ट करना है इन प्लेस मीन्स विदाउट एक्स्ट्रा स्पेस। ठीक है। और ये बोल रहा है कि जो सेम कलर है वो एक के बाद एक आने चाहिए। ठीक है। और इसमें बोल रहा है कि रेड व्हाइट एंड ब्लू कलर दिए हैं। ठीक है। और जीरो को डिनोट किया जा रहा है, जीरो जो रिप्रेजेंट कर रहा है रेड को, वन रिप्रेजेंट कर रहा है व्हाइट को, और टू रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लू को। ठीक है। और इसमें एक चीज और बोला है कि जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है विदाउट लाइब्रेरी फंक्शन। ठीक है। मतलब एरे डॉट सॉर्ट हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं सॉर्टिंग के लिए। ठीक। नहीं तो इजिली हो जाता। तो इसको हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे यहाँ पे है नम्स में 202110। तो इसको जब हम लोग सॉर्ट करेंगे तो क्या होगा, जीरो पहले आ जाएगा, वन उसके बाद फिर से टू। तो इसमें यही बोला है कि जीरो जितने हैं उनको पहले, और वन उसके बाद, और टू उसके बाद। ठीक है। तो बस यही बोला है, इतना ही करना है। तो इसको हम लोग सोचते हैं, फोर्स अप्रोच इसका देखते हैं कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें सिंपल सा, ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। हम लोग बस देख लेते हैं इस एरे में कितने बार जीरो आया, और कितने बार वन आया, और कितने बार टू आया है। ठीक है। तो इस एरिया में बताओ कितने बार जीरो आया है। जीरो एक बार, दो बार। तो जीरो कितनी बार आया है, टू टाइम्स। फिर से वन कितनी बार आया है, टू टाइम्स। और टू कितनी बार आया है, टू टाइम्स। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट अप्रोच में हम लोग इसका काउंट हम लोग फाइंड कर लेंगे। ठीक है। और उसके बाद से इसी एरिया में हम लोग क्या करेंगे, मान लो जीरो टू टाइम्स आया तो टू टाइम्स तक हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इनिशियल में जीरो पुट कर देंगे। फिर से टू टाइम्स वन आया तो यहाँ से यहाँ तक वन पुट कर देंगे। फिर से यहाँ से यहाँ तक टू पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, जीरो जीरो वन वन एंड टू, आराम से आ जाएगा, ये शॉर्ट हो जाएगा। तो बस यही करना है इस अप्रोच में। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट कोड लिख देता हूँ। ठीक है। वहां समझ में आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले काउंट करते हैं। इंट काउंट ऑफ जीरो को ले लेते हैं, अभी तो जीरो है इनिशियल में। फिर से काउंट ऑफ वन इक्वल टू, ये भी जीरो है। फिर से काउंट ऑफ टू इक्वल टू, ये भी जीरो है। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, लूप लगाते हैं एरे पे, फॉर लूप लगाते हैं। इंट नम, मैं फॉर ऑफ लूप लगा दे रहा हूँ। नम, नम्स पे लूप लगा दो। और यहाँ से बस चेक करो, इफ मेरा नम अगर इक्वल टू जीरो है तो क्या करेंगे हम लोग, काउंट ऑफ जीरो को प्लस प्लस कर देंगे, तो यहाँ से जीरो का काउंट मिल जाएगा। एल्स इफ में अगर मेरा नम ऑफ वन है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, काउंट ऑफ वन को प्लस प्लस कर देंगे। एल्स में मान लो, एल्स में टू ही होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, काउंट ऑफ प्लस प्लस। तो इतने से हम लोग को क्या मिल जाएगा, कितनी बार जीरो आया है, कितनी बार वन आया है, और कितनी बार टू आया है। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इंट एक इंडेक्स नाम का वेरिएबल लेते हैं इक्वल टू जीरो। फिर से हम लोग क्या करते हैं, लूप लगाते हैं। फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो से आई लेस देन, अब कहाँ तक जाएंगे, काउंट ऑफ जीरो तक जाएंगे। ठीक है। जितनी बार काउंट आया वहां पे हम लोग को बस क्या करना है, और यहाँ से आई प्लस प्लस। अब यहाँ से हम लोग क्या करना है, जो मेरा नम्स है, नम्स के अंदर जो इंडेक्स है, ठीक है, उसको प्लस प्लस भी कर देंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग डाल देंगे जीरो, क्योंकि जितना काउंट ऑफ जीरो रहेगा उतने जगह पे हम लोग क्या करना है, जीरो को डाल देना है। ठीक है। ऐसे वन को और ऐसे टू को, बस यही काम करना है। ऐसे यहाँ से वन को, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे वन तक जाएगा, काउंट ऑफ वन तक, और यहाँ पे क्या करना है, वन को डाल देना है। और यहाँ से हम लोग क्या करना है, फिर से एक और लूप, और इस बार कहाँ तक जाएगा, टू तक जाएगा, और यहाँ पे हम लोग को डाल देना है टू। ठीक है। बस इतना ही काम करना है, और कुछ भी नहीं है। तो इससे तो मेरा काउंट सबका हो गया, मिल गया। और इतने से क्या हुआ, जो एरे मेरा था, तो दो आएगा इनिशियल में, दो जीरो। तो दो बार जीरो तक, जीरो से टू तक हम लोग लूप चलाएंगे। और नम्स ऑफ इंडेक्स पे मतलब जीरो और वन तक, जीरो हम लोग पुट कर देंगे। फिर से इंडेक्स ये बड़ा रहेगा, ये टू से स्टार्ट होगा तो टू से फोर तक वन पुट कर देंगे। फिर से फोर से सिक्स तक टू पुट कर देंगे, बस। और इसको हम लोग रन करते हैं, तो यहाँ पे रन करने पे एक्सेप्टेड हो गया, और इसको हम लोग सबमिट कर देते हैं। ये सबमिट भी हो गया। इसका ड्राई रन भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन हम लोग इसका सेकंड मेथड देखेंगे, टू पॉइंटर अप्रोच से। ठीक है।
तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं हम लोग यहीं पे। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो ना, सिंपल सा, एक लूप यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है, तो बिग ऑफ ईयर, फिर से एक लूप यहाँ पे लग रहा है, तो बिग ऑफ ईयर, मतलब बिग ऑफ 2 ईयर इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसका क्या है, 1 है कांस्टेंट टाइम, क्योंकि स्पेस इसमें एक्स्ट्रा लग ही नहीं रहा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 बार फॉर लूप लगा रहे हैं, मतलब 2 पासेस इसमें कर रहे हैं, ठीक है, बस इतना ही। इसमें प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, यहाँ पे पास भी हो जा रहा है, लेकिन इससे बेहतर सिंगल पास में भी हम लोग इसे कर सकते हैं। तो अब हम लोग उससे देखते हैं इसको, ठीक है। अब इसका मेथड 2 देखते हैं, जिसका नाम है डच नेशनल फ्लैग, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो पहले इसको समझते हैं, इसका हम लोग कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, डच नेशनल फ्लैग का, ठीक है। ये एल्गोरिथम में कहाँ पे काम करता है, अगर कोई एरे है उसमें 3 टाइप्स के एलिमेंट हो, ठीक है, तो वहां पे हम लोग क्या करता है, और इन प्लेस क्या करना हो, उससे सॉर्टिंग करना हो, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डच नेशनल फ्लैग का यूज करते हैं, ठीक है। अब इसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, जैसे मान लो एक एरे है जिसमें सिर्फ 3 वैल्यू दी हो, 0 1 2, 0 1 2 0 0, मतलब इस टाइप का सिर्फ 3 वैल्यू हो, मतलब एलिमेंट सिर्फ 3 ही हो, मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ 3 नंबर्स हो, जैसे 0 1 2, मतलब 3 ही वैरायटी हो नंबर का। वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, डच नेशनल फ्लैग का यूज कर सकते हैं। फिर से अगर मान लो कुछ ऐसा हो, रेड, ग्रीन, ब्लू, मतलब 3 कलर हो, ठीक है, बस 3 कलर इस एरिया में, ठीक, तो वहां पे हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। मान लो ऐसे एक दे दिया हो, लो, मिड और हाई, फिर से लो, मिड, हाई ऐसे हो, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, डच नेशनल फ्लैग का यूज करते हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, हम लोग देखो क्या करते हैं, मान लो ये एग्जांपल है, एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, सिंपल सा, हम लोग 3 पॉइंटर, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 3 पॉइंटर ले लेते हैं, ठीक है, एक आई मान लो ले लेते हैं, एक जे ले लेते हैं और एक के ले लेते हैं, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, 0 से i-1 तक हम लोग क्या पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं, ठीक। फिर से i से j-1 तक हम लोग क्या पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं। फिर से हम लोग क्या करते हैं, j से k-1 तक हम लोग क्या करते हैं, इसको वैसे छोड़ देते हैं अनसॉर्टेड, इसमें अनसॉर्टेड एलिमेंट को हम लोग रखते हैं, इसको वैसे छोड़ देते हैं अभी, ठीक। फिर से हम लोग क्या करते हैं, k से n-1 तक हम लोग क्या करते हैं, 2 को पुट करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए, मतलब डच नेशनल फ्लैग यही बोलता है, इसी तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो मान लेते हैं इसमें इतने एलिमेंट दिए हैं, ठीक है, अब इनको हम लोग को सॉर्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट इतने प्लेस पे हम लोग 0 को डाल देंगे, ठीक है। फिर से यहाँ से यहाँ तक हम लोग 1 को डाल देंगे, फिर से ये अनसॉर्टेड एलिमेंट यहाँ पे रहेंगे, फिर से यहाँ से यहाँ तक हम लोग 2 को डाल देंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं ए है 0 से यहाँ तक i-1, फिर से ए यहाँ से i से j-1, फिर से यहाँ से j से k-1, फिर से k से n-1, ठीक है। शुरू में हम लोग क्या करेंगे, जितने जीरो उनको डाल देंगे, जैसे जीरो यहाँ पे है, जीरो और जीरो, कितने जीरो है, 1 2 3, 3 जीरो के यहाँ पे डाल देंगे। फिर से जो 1 है, 1 को हम लोग डाल देंगे यहाँ पे, 1 1 एंड 1, तो 1 1 एंड 1, फिर से 2 को हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे जितने भी अनसॉर्टेड एलिमेंट है उनको रखेंगे। कुछ ऐसा हम लोग का टेक्निक रहेगा इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक। हम लोग देखते हैं इसको अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। मान लो, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 पॉइंटर ले रहे हैं, एक आई, एक जे और के, ठीक है। तो आई मेरा पॉइंट करेगा इनिशियल में 0 को, ठीक है। फिर से जे भी मेरा इनिशियल में पॉइंट करेगा यहाँ पे, और के पॉइंट करेगा यहाँ पे, ठीक है, ऐसा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लो यहाँ पे अनसॉर्टेड कुछ एलिमेंट है, हम लोग को क्या करना है, 0 से i तक, i-1 तक 0 लाना है, i से j तक 1 लाना है, j-1 तक, और j से k तक जो भी यहाँ पे अनसॉर्टेड एलिमेंट है इन्हें ही, मतलब इनको सही जगह पे इनको फिक्स करना है। फिर से k से n-1 तक 2 लाना है। तो यहाँ पे अभी देखो मेरा क्या है, जो i मान लो मेरा है अभी यहाँ पे 1 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, और j मेरा है 0 को पॉइंट कर रहा है। तो अब हम लोग सिर्फ j को हम लोग क्या करेंगे, ट्रेवर्स कराएंगे। अगर j मेरा 0 को पॉइंट करेगा, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, i और j को स्वैप कर देंगे। तो मान लो ये j मेरा अभी यहाँ पे पॉइंट कर रहा था, और i मेरा यहाँ पे पॉइंट कर रहा था, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इन दोनों को स्वैप करा देंगे, तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, और इसकी रेंज यहाँ तक आ जाएगी 0 वाली। तो ये देखो 0 वाला एक साथ हो गए हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आई को प्लस प्लस कर देंगे,
तो आई यहाँ पे आ जाएगा और जे को भी क्या करेंगे, प्लस प्लस करके यहाँ पे कर देंगे। अब देखो मेरा जे पॉइंट कर रहा है 1 को, ठीक है, तो 1 को पॉइंट कर रहा है। तो अभी देखो ये 1 वाला रेंज यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तो सिंपल सा अगर जे 1 को पॉइंट करेगा तो सिर्फ हम लोग जे को एक कदम आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। तो जे को हम लोग क्या करेंगे, प्लस प्लस करके यहाँ पे कर देंगे। अब यहाँ पे जे जो लगा पॉइंट करने 2 को, अब यहाँ पे देखो इस रीजन रीजन में हम लोग को क्या चाहिए। अब हमको अगर जे जे 2 को पॉइंट करेगा तो जे और के को हम लोग क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे। तो ऑलरेडी यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे। स्वैप करने के बाद ये 2 यहाँ पे आएगा, ये 2 यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो इसको मतलब स्वैप करने के बाद भी ये मतलब ऑलरेडी सॉर्टेड ही है। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, के को माइनस माइनस करते हैं, तो के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस करने पे यहाँ पे लगेगा पॉइंट करने। तो ये लूप हम लोग कब तक चलाएंगे, जब तक मेरा वाइल जे लेस देन आर इक्वल टू के हो जाएगा। अब मान लो कि माइनस माइनस हो गया, अब कोई भी एलिमेंट बचा ही नहीं, उसके बाद हम लोग लूप से बाहर आ जाएंगे। ठीक, तो इसमें बस यही काम करना है। अब इसको हम लोग कोड को लिखेंगे, उसके बाद से ड्राई रन करेंगे। इसमें बस 3 काम करना है। एक हम लोग क्या कर रहे हैं, इंट आई मेरा है 0 को पॉइंट कर रहा, जे भी है 0 को पॉइंट कर रहा, और के जो है n-1 को पॉइंट कर रहा। उसके बाद से एक लूप लगा रहे हैं हम लोग जब तक जे लेस देन आर इक्वल टू के है। उसके बाद से बस हम लोग चेक कर रहे हैं कि इफ एरे ऑफ मेरा जे अगर 0 है, ठीक है, अगर 0 है तो हम लोग यहाँ पे देखो, ये जे अगर 0 को पॉइंट कर रहा था तो हम लोग आई और जे को स्वैप कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, स्वैप आई और जे को, और यहाँ से आई को एक कदम आगे बढ़ाएंगे और जे को एक कदम आगे। ठीक, ये काम कर रहे थे। फिर से हम लोग क्या कर रहे थे यहाँ पे, अगर मान लो इफ मेरा एरे ऑफ जे इक्वल टू 1 हो गया, मान लो ये 1 है जे, तो ये अपने सही पोजीशन पे है, ठीक है। सिर्फ उसको एक कदम आगे बढ़ाना है जे को, यहाँ से जे को प्लस प्लस कर देंगे। अगर मान लो जी एरे ऑफ जे 0 है, 1 है, अगर ऐसा नहीं है तो एरे ऑफ जे मेरा क्या होगा, 2 होगा। अगर 2 होगा तो हम लोग क्या करेंगे, स्वैप करा देंगे जे और के को, और यहाँ से के को एक कदम पीछे लेते आएंगे। बस यही काम करना, ठीक है। इसी का हम लोग क्या करते हैं, कोड लिख देते हैं, और उसके बाद से ड्राई रन भी हम लोग कर लेंगे। तो अभी हम लोग पिछला जो सोल्यूशन देखे थे, इसको हम लोग क्या करते हैं, हटाते हैं। अब इसको, इस कोड को हम लोग करते हैं रन। तो इंट आई इक्वल टू मेरा 0 को पॉइंट करेगा, मान लो जे भी मेरा 0 को पॉइंट कर रहा, और के मेरा यहाँ से इंट एक यन ले लेते हैं, इंट एन इक्वल टू नम्स डॉट एल ए एन जी टी एच, ठीक है। तो के मेरा कहाँ पॉइंट कर रहा है, लास्ट में n-1 को। इसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे, बस वाई लूप लगा रहे थे। वाई लूप जब तक जे लेस देन आर इक्वल टू के है। इसके अंदर 3 केस आ रहा था। इफ मेरा मेरा नम्स ऑफ इक्वल टू 0 हो, ठीक है, पहला केस, या एल्स इफ में नम्स ऑफ जे इक्वल टू 1 हो, या एल्स में नम्स ऑफ जे इक्वल टू 2 होगा। एक ही ऑप्शन बचा, ठीक है। जब ऐसा था तो हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे स्वैप करा रहे थे, स्वैप करा रहे थे क्या, नम्स ऑफ आई और जे को स्वैप करा दे रहे थे, ठीक है। और यहाँ से हम लोग क्या कर रहे थे, आई को प्लस प्लस और जे को भी प्लस प्लस। नम्स ऑफ जे अगर 1 था तो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर रहे थे, सिर्फ जे को प्लस प्लस करा दे रहे थे। और इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, स्वैप करा रहे थे, अगर 2 है तो स्वैप करा रहे थे, नम्स पास कर दो जे एंड के को, ठीक। और यहाँ से हम लोग के को माइनस माइनस कर दे रहे थे, इतना ही काम था। अब स्वैप का बस कोड लिखना है, ये हो गया, देखो बस स्वैप वाला हो गया। अब स्वैप का सिंपल सा कोड लिखना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पब्लिक वाइड स्वैप, ये 3 चीजें ले रहा है, इंट नम्स, इंट आई, और अब यहाँ पे बस स्वैप का कोड लिख दो। स्वैप का 3 लाइन का कोड होता है, इंट temp इक्वल टू nums of I इक्वल टू nums of j, nums of j इक्वल टू temp, ठीक, बस इतना ही है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, रन करके देखते हैं। देखो एक्सेप्टेड है, अब सबमिट कर देते हैं, तो सबमिट भी हो गया हम लोग का कोड, ठीक है। अब इसका ड्राई रन करके हम लोग देख लेते हैं। अब इस एग्जाम्पल को हम लोग क्या करते हैं, रन करते हैं, ड्राई रन करते हैं, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, आई इक्वल टू 0, जे इक्वल टू 0 और के इक्वल टू इतना n-1। तो आई जो है पॉइंट कर रहा है यहाँ पे, जे भी मेरा पॉइंट कर रहा है यहाँ पे, और के मेरा पॉइंट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद से बोल रहा है जब तक जे लेस देन आर इक्वल टू के हो, ठीक है। अब उसके बाद से बोल रहा है नम्स ऑफ जे इक्वल टू अगर 0 है, देखो नम्स ऑफ जे मेरा इक्वल टू 0 है, अगर है तब तो क्या करना था, स्वैप करना था, लेकिन ये मैच नहीं हो रहा। उसके बाद से जे, देखो 1, यहाँ पे 1 भी नहीं है, लेकिन जे यहाँ पे 2 है, तो 2 वाला क्या करना था, स्वैप करने देना था जे और के को। तो स्वैप कर देना है जे और के को, मतलब इसको और इसको स्वैप करना, तो 0 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और 2 यहाँ पे आ जाएगा।
और उसके बाद से के को माइनस माइनस, के को क्या करना है, माइनस माइनस, मतलब एक कदम पीछे, तो के यहाँ पे पॉइंट करने लगेगा, ठीक है। और जे को कुछ भी नहीं करना है, जे अपने ही जगह पे अभी रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद से देखो फिर से जे मेरा क्या पॉइंट कर रहा है, अब जे मेरा पॉइंट कर रहा है जीरो को, ठीक है। जे जीरो को पॉइंट कर रहा है, तो क्या करना था, आई और जे को स्वैप करना था। तो जीरो को जीरो से स्वैप करेंगे तो वही रहेगा, ठीक है। और उसके बाद से आई को आगे बढ़ा दो और जे को, तो जे को भी एक कदम आगे, मतलब यहाँ से हटके यहाँ पे जे पॉइंट करने लगेगा, और के यहाँ से यहाँ पे, मतलब आई यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जे, यहाँ पे जीरो हो गया, ठीक है। अब देखो जे फिर से क्या कर रहा है, जीरो को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो क्या करना है, जीरो को पॉइंट कर रहा है, तो फिर से हम लोग को क्या करना है, आई और जे को स्वैप करेंगे तो यहीं पे रहेगा, और आई को एक कदम आगे बढ़ा देंगे, जे को भी एक कदम आगे, ठीक है। आई यहाँ पे आ जाएगा और जे भी यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो जे टू को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो क्या करना है, आई और जे को, मतलब जे और के को स्वैप करना है। इसको यहाँ पे लेते आओ, मतलब टू यहाँ पे आ जाएगा और ए यहाँ पे आ जाएगा, और के क्या हो जाएगा, एक कदम पीछे, के यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर से देखो अब यहाँ पे वन है और यहाँ पे वन है। फिर से देखो जे पे वन है, तो जे पे वन जब होगा तो हम लोग क्या कर रहे थे, जे पे अगर वन है तो जे को बस आगे बढ़ा दो, तो जे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो जैसे जे इक्वल टू के हो गया, ठीक है। इस लूप से हम लोग क्या करेंगे, मतलब ए सबमिट हो गया है। अब जे वन को पॉइंट कर रहा है, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, जे को आगे बढ़ा देंगे। तब जे और के क्रॉस हो गया, मतलब जे क्या हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू के हो गया, तो यहाँ से ये लूप फेल हो जाएगा और इससे हम लोग बाहर आ जाएंगे। और हम लोग का यहाँ से देखो ना आउटपुट भी तो आ गया है ना। देखो जीरो अपनी जगह पे है, फिर से जीरो, फिर से यहाँ से वन, फिर से यहाँ से वन, फिर से यहाँ से टू, फिर से यहाँ से टू, आउटपुट भी तो मिल जा रहा है हम लोग को। तो इसका हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल सा क्या है, बिग ऑफ हियर, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कुछ भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं कर रहे हैं ये। और ये क्या हो रहा है, सिंगल पास में हम लोग इसको सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है। तो थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए, अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं।